हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का जो कि एक्सरसाइज 1.2 है। ओके स्टूडेंट, क्लास 8 का है स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 का। ये सारे क्वेश्चन आपके 1.2 के ये क्वेश्चन, बट स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन आगे पीछे हैं, पर मैं आपको लाइन से सिखाऊंगा कि किस तरह से दो संख्याओं के बीच में हम रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या निकालते हैं स्टूडेंट। ओके, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2/5 और 6/5 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कौन से नंबर है स्टूडेंट? एक तो है आपका 2/5 और 6/5 के बीच में स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट देखिए एक बार, अब 2/5 और 6/5, तो 2/5 स्टूडेंट ये रहा आपके पास और 6/5, तो इनके बीच में कौन कौन सी संख्या है स्टूडेंट? आपको तीन निकालनी है। तो 2 के बाद क्या आता है स्टूडेंट? 3। ओके स्टूडेंट, और फिर 4 और फिर आपके पास 5। बाय में क्या लगाएंगे? बटे में 5 लगाएंगे स्टूडेंट। सबके में था इसलिए हमने लगा दिया। ओके स्टूडेंट, सबसे ज़रूरी बात है याद करने का क्या, कि जो हम परिमेय संख्या निकालते हैं इन दोनों के बीच में, दोनों का जो हर होता है स्टूडेंट वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि 5/5, यदि ये बराबर है स्टूडेंट तो आपको परिमेय संख्या निकालना थोड़ा आसान होता है। लेकिन यदि ये बराबर नहीं है तो आपको पहले बराबर करना पड़ेगा स्टूडेंट। पर इस केस में आपको दोनों रैशनल नंबर यानी कि दोनों परिमेय संख्या का जो हर है बराबर बराबर है, यानी कि 5 इधर भी है 5 इधर भी है। ओके स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका डन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, आपको 3 निकालने थे तो ये रहे 3। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/4 और 3/4 के बीच में कितना निकालना है स्टूडेंट? 10 निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टूडेंट, 1/4 और 3/4 के बीच में स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब इसमें 10 निकालना आपको। तो 1 के बाद स्टूडेंट आता क्या है? जैसे ये हमने ले लिया यहाँ पे, तो इसके बाद तो आपका स्टूडेंट 2 ही तो आता है, 1 2 और 3। तो आपको निकालनी 10। इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में आपको 10 निकालनी स्टूडेंट, पर निकल तो सिर्फ एक ही रही है ना। तो इस कंडीशन में हम सिर्फ 2 नहीं लेंगे स्टूडेंट, हमें 10 निकालना है। तो हम करना क्या है, तो इस पूरे नंबर को स्टूडेंट यानी कि ये को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। 11 कम 11, 11 चौक 44। ओके स्टूडेंट, सेम ऐसे अब इसको भी वही 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये 11 × 33। ओके स्टूडेंट, और ये 44 कम 11 चौक 44। ओके स्टूडेंट, इसे आप काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो ना, काट वैसे, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि आपके पास काटने के बाद ये दोबारा वही टर्म पे आ जाएगी जो टर्म पे पहले थी। ओके स्टूडेंट, अब सवाल ये उठता है कि हमने 11 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? तो देखो स्टूडेंट, आपको निकालना कितना था इसमें? आपको निकालना है 10 परिमेय संख्या। यदि आपको 10 निकालना होता है तो नहीं निकलेगा इन दोनों के बीच में, तो एक बढ़ा के एक प्लस करके आप गुना करें। ओके स्टूडेंट, एक प्लस करके। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास 11 के बाद कौन सी संख्या आती है स्टूडेंट? 11/44 है स्टूडेंट। तो 11 के बाद क्या आता है स्टूडेंट? ये हम नहीं लेंगे, 12/44 स्टूडेंट। फिर 13/44। ओके स्टूडेंट, फिर 14/44। ओके स्टूडेंट, फिर 15/44 स्टूडेंट, फिर 16/, ठीक है स्टूडेंट, 44। ओके, फिर 17/44। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है 18, ये 18 है स्टूडेंट, बटे में 44 और 19/44। ओके स्टूडेंट, फिर 20/44। ठीक है, एक और लगे लास्ट स्टूडेंट 21/44। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गए स्टूडेंट, ये सारे आपको परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में। अब
कई क्लासों में आपने देखा होगा कि 11 से मल्टीप्लाई नहीं होता है, कभी 5 से भी कर देता है, कोई 100 से भी करता है, कोई 10 से भी स्टूडेंट कर देता है। तो वो तरीका भी सही होता है, उससे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब 2/3 और 4/5 है। 2/3 है स्टूडेंट, 2/3 और 4/5 स्टूडेंट। ठीक है, कितना आपको निकालना है इसके अंदर स्टूडेंट? देखें यहाँ पे 5 निकालना है। ओके स्टूडेंट, यानी कि सिर्फ 5 निकालना है आपको। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट कि आपका हर बराबर होना चाहिए स्टूडेंट। इस चीज़ का याद रखें, बेसिकली चीज़ें ये याद होनी चाहिए इसके अंदर। यदि आपको ये नहीं याद है तो समझ लो स्टूडेंट सारा चीज़ बेकार है, यदि आपने ये नहीं देखा तो। अब इसके हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट? इसके हर को बराबर करने के लिए आपको इसके यानी कि दूसरे वाले के हर से गुणा करना पड़ेगा स्टूडेंट, इस प्रकार से। ओके, सेम इसको देखिए ध्यान से, इस टर्म को इसको बराबर करने के लिए दूसरे वाले के हर से गुना करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, यदि आपको ये इस टर्म को बराबर करना है, इसके हर को बराबर करना पड़ेगा, तो इससे गुना करना है आपको स्टूडेंट, और इसको बराबर करना है तो इससे गुना करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, अब गुना करते हैं। 2 पंजे कितना हो गया स्टूडेंट? 10। ठीक है स्टूडेंट, फिर 3 पंजे 15। ओके स्टूडेंट, ऐसे 4 तिया 12 और बटे में 3 पंजे 15 स्टूडेंट। अब आपको निकालना कितना था स्टूडेंट? मैंने 5 निकालना था। तो देखो 10 के बाद कितना आता है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। 10/15 स्टूडेंट, और ये 12/15 स्टूडेंट। अब देखिए 10 के बाद तो सिर्फ 11 ही तो आता है, 11/15। पर आपको निकालना कितना है? 5 निकालना है। पर निकल कितना रहा है स्टूडेंट? सिर्फ एक ही तो निकल रहा है ना। तो ये तरीका आप इसके अंदर नहीं निकाल पाओगे, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? तो मैंने जैसे आपको बताया कि यदि आपको नहीं निकलेगा इन दोनों के बीच में, तो एक बढ़ाकर गुना करें स्टूडेंट, एक बढ़ा के, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था। जैसे इन दोनों के बीच में नहीं निकल रहा था तो हमने एक स्टेप को बढ़ा दिया। 10 था, 10 निकालना था तो एक बढ़ा दिया स्टूडेंट, तो एक 11 हो गया। तो इसी तरह से हम इसमें भी एक बढ़ा देंगे, 5 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 6 हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से लिखना पड़ेगा हमें स्टूडेंट, 10/15 को 6 से एवं 12/15 को 6 से गुना करने पर। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका 12, 10 बटे में आ गया 15 गुना में 6 स्टूडेंट। ओके, ऐसे आपके पास 12/15 गुना में 6 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो 10 6 कितना हो गया स्टूडेंट? 60। ठीक है स्टूडेंट, 15 6 कितना हो गया? 90 स्टूडेंट। ऐसे 12 6 कितना हो गया स्टूडेंट? 72, और 15 6 कितना हो गया? 90 स्टूडेंट। ओके, अब इन दोनों के बीच में हम निकालना आपको पूरा इजी पड़ेगा आपको। 60 के बाद क्या आता है स्टूडेंट? देखो यहाँ पे हर बराबर हो गया, 90 और 90 यानी कि 90। ओके स्टूडेंट, तो 60 के बाद क्या आता है? 61/90 आ गया स्टूडेंट। अगला है 62/90। ओके स्टूडेंट, अगला है फिर 63/90। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है 64/90 स्टूडेंट। अगला है 65/90। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका 1/4 और 1/2 के बीच में कितना निकालना है? 5 निकालना है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो पहले देखिए ध्यान से स्टूडेंट, क्या हर आपका बराबर है या नहीं है? हर तो बराबर है नहीं, तो बराबर क्या करना पड़ेगा? इसको बराबर करने के लिए स्टूडेंट देखिए ध्यान से, इसको बराबर करने के लिए इससे गुना करना है। 1/4 को 2 से गुना करें स्टूडेंट। ओके, अब इसको बराबर करने के लिए 1/2 यानी कि 1/2 को बराबर करने के लिए किससे गुना करना है स्टूडेंट? 4 से। ठीक है स्टूडेंट, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 आ गया स्टूडेंट। 4 एकम 4, 2 चौक 8 आया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास कितना आया? 2/8 है स्टूडेंट, और 4/8 है। आपको निकालना कितना है स्टूडेंट? 5 ना। अब 2 के बाद निकलता कितना है? सिर्फ 3/8, क्योंकि 3/4 है, इसको आप ले नहीं सकते, इसको भी आपको लेना नहीं है।
तो आपका सिर्फ 3/8 यानी कि एक निकालना होता तो सही था, पर एक निकालना नहीं है, निकालना कितना है 5 है स्टूडेंट, तो ये आपको नहीं लगना है। तो जब भी मैंने को आपको बताया भी था, यदि इन दोनों के बीच में नहीं निकलेगा, निकालना ज़्यादा है और नहीं निकलेगा, तो आप एक बढ़ा के गुना करें, यानी कि +5 है आपके पास, तो एक को जोड़े इसके अंदर स्टूडेंट, तो आपके पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 से इसको भी गुना करना पड़ेगा आपको 2/8 को। तो लिखेंगे स्टूडेंट 2/8 को 6 से एवं 4/8 को 6 से गुना करने पर। ओके स्टूडेंट, अब 2/8 को 6 से गुना करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सेम ऐसे 4/8 को 6 से गुना करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास आया 2 × 12, 8 × 48। ओके स्टूडेंट, ऐसे 4 × 24 और 8 × 48। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए 12/48 है, तो 12 का क्या आता है स्टूडेंट 13/48, फिर 14/48। इसके बीच में बहुत सारी निकल जाएगी स्टूडेंट, जितनी आपको निकालनी है तो निकाल सकते हो। यदि कम पड़ेगा तो फिर आपको गुना करना पड़ेगा। 15/48, फिर 16/48 और 17/48 स्टूडेंट। ओके, ये आपके पाँचों निकल गए, क्योंकि आपको 5 निकालने थे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 निकालनी स्टूडेंट। मैंने आपको पहले बताया था, देखो ये और ये आपका हर बराबर होना चाहिए स्टूडेंट। यदि हर बराबर नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा आपको सोल्व करने का। तो पहले हर बराबर करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो 3/5 को इसके हर को बराबर करने के लिए किसे गुना करना है 4 से। ओके स्टूडेंट, सेम इसको बराबर करने के लिए कितने से गुना करना है 5 से स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो 3 चौक कितने हो गए स्टूडेंट 12, 5 चौक 20। ओके स्टूडेंट, ऐसे 3 बजे 15 स्टूडेंट, 5 चौक 20। ओके ओके स्टूडेंट, अब आपको निकालने कितनी है 10 निकालनी है। तो 12 से 15 के बीच में देखो 12/20 मैंने लिखा स्टूडेंट, और फिर मैंने लिखा 15/20। देखो स्टूडेंट निकालना कितना था 10 निकालना है ना, तो 12 का कितना आ सकता है 13 स्टूडेंट, 13 के बाद 14। देखो 2 ही तो निकला, सिर्फ 2 निकला है स्टूडेंट। देखो ध्यान से देखें, सिर्फ 2 निकला है, पर निकालना कितना आपको 10 निकालना है स्टूडेंट। तो 10 निकालने के लिए करना क्या है स्टूडेंट, तो एक बढ़ा कर गुना करना है, यानी कि 10 है तो स्टूडेंट 10 में हम एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 11। तो 11 से गुना करना पड़ेगा आपको। तो 12/20 गुना में 11 करें स्टूडेंट। ओके, सेम ऐसे 15/20 गुना में 11 करें स्टूडेंट। इसको इसे गुना करके यहाँ लिखे स्टूडेंट, इसको इसे यहाँ गुना करके फिर आपका रैशनल नंबर पूरा का पूरा निकल जाएगा यहाँ से। ओके स्टूडेंट, 12 को 11 से गुना करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास आएगा 132/11 दूनी 22, यानी कि 220। ओके स्टूडेंट, ऐसे 15 को 11 से गुना करेंगे आप, तो 165 आएगा, इसे गुना करें, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके इन दोनों के बीच में कितनी निकालनी है स्टूडेंट 10 निकालनी है। तो 132 के बाद कितना आता है स्टूडेंट 133/220, फिर 134/220, फिर 135/220। ओके स्टूडेंट, फिर 136/220, फिर 137/220, फिर नेक्स्ट है 138/220, फिर नेक्स्ट है 139/220, फिर 140/220। ओके स्टूडेंट, ऐसे कंटिन्यू निकलते चला जाएगा जितना आपको निकालना है। मैंने 3 2 5 8 निकाले, 2 और निकाल के आपका फिनिश हो जाएगा कोई। ओके स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको -3/2 और 5/3 है स्टूडेंट, के बीच में कितनी निकालनी है 5 निकालनी है। ओके स्टूडेंट, कितनी निकालनी है 5। ओके स्टूडेंट, तो -3/2 मैंने आपको पहले बताया था कि इसका हर बराबर होना चाहिए स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे इसका हर बराबर नहीं है, तो पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसको बराबर करने के लिए इसे गुना करना पड़ेगा, और इसको बराबर करने के लिए इसे गुना करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो -3/2 है, गुना में क्या करना पड़ेगा 3 से। ओके, सेम एस 5/3 है, किससे गुना करना पड़ेगा आपको, ये 5/3 है, 2 से गुना करना है। ओके स्टूडेंट,
3 तिया 9 हो गया माइनस का। ओके स्टूडेंट, फिर 2 तिया 6 हो गया। ओके स्टूडेंट, ऐसे 5 टू जा 10 यानी कि 5 दूनी 10 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। देखिए स्टूडेंट, अब आपको निकालनी कितनी है, 5 निकालनी है। अब आपको लग रहा होगा कि 9 और 10 के बीच में सिर्फ निकल ही नहीं रहा, पर यहाँ स्टूडेंट माइनस है। माइनस में स्टूडेंट संख्या कम होती है, बढ़ेगी नहीं आगे, कम होगी आपके। जैसे माइनस से मतलब क्या होता है, -9 से कम होना है आपको। 8/6 है, 8/6 माइनस का 7/6 स्टूडेंट, -5/6 -4/6 स्टूडेंट, -3/6 स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, देखो दो चीज समझाता हूँ आपको। पहले बारे में हम क्या कर रहे थे, जब इस कंडीशन पे 12/48 था, 24/48 था, तो 12 क्या होता है बढ़ा रहे थे। क्यों बढ़ा रहे थे स्टूडेंट, देखो बढ़ा रहे थे ना। अब बढ़ा क्यों रहे थे, क्योंकि इसमें प्लस का था दोनों। लेकिन जब कंडीशन माइनस की रहेगी स्टूडेंट, तो पहले ये कम होगा। ओके स्टूडेंट, कम होने का 0 तक जाता है, फिर पॉजिटिव शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके 5 परिमेय संख्या ये रही स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, -2/5 है और 1/2 के बीच में कितनी निकालनी है स्टूडेंट, 10 निकालनी है परिमेय संख्या। ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये फिर से बराबर नहीं है स्टूडेंट। तो बराबर करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए फिर से आपको किससे गुना करना पड़ेगा, इससे, और फिर इसको बराबर करने के लिए इससे गुना करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो -2/5 है, 2 से गुना करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट इस तरह से, और ऐसे 1/2 है तो इसको स्टूडेंट 5 से गुना करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पे 2 दूनी कितना हो गया आपका, 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया स्टूडेंट, ऐसे 5 एकम 5 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है स्टूडेंट, धनात्मक नहीं है माइनस का। निकालनी कितनी है स्टूडेंट, 10 निकालनी। तो पहले तो मैं आपको माइनस करके दिखाऊंगा, क्योंकि माइनस होगा, क्योंकि कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस में नंबर्स कम हो जाते हैं। -9 है, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, फिर 1, फिर 0। ओके स्टूडेंट, मैं आपको करके दिखाता हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। -4 के बाद -3/10। ओके स्टूडेंट, -2/10। ओके तो -1/10। मैंने क्या बताया था स्टूडेंट कि -1 के बाद क्या लेना पड़ेगा आपको, 0। या तो अब 0 ले, या तो फिर 0/10 ले, एक ही स्टूडेंट है। या तो अब 0 ले लो, या तो 0/10 है, क्योंकि 0/10 का मतलब भी 0 ही होता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब आपको पॉजिटिव आ जाएगा, तो 1/10 स्टूडेंट। ठीक है, सेम ऐसे ही 2/10 और 3/10 और 4/10। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो आपने निकाला क्या सही है, क्योंकि आपको निकालनी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट, जो हमने किया हो यानी कि गलत हो गया। यानी कि इस तरह से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, भले वो माइनस का ही क्यों ना हो। जैसे मैं यहाँ पे निकल गया था, ठीक है स्टूडेंट, तो नहीं निकल रहा है तो आपको, अब यहाँ पे देखो इस कंडीशन में आपको 10 निकालनी, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई 10 में से 1 जोड़ देंगे तो 11 से गुना करना पड़ेगा। तो 11 रकम बहुत बड़ी भी आती है। ठीक है ना स्टूडेंट, आप 5 से भी गुना कर सकते हो, 2 से भी गुना कर सकते हो स्टूडेंट, या तो आप किसी संख्या से भी गुना कर सकते हो। -4/10 को 11 से एवं 5/10 को स्टूडेंट, 5/10 को 11 से गुना करने। ओके स्टूडेंट, गुना करने पर लिख दिया हमने। अब करना क्या है स्टूडेंट, -4/10 को हमें 11 से, ओके स्टूडेंट, और ऐसे 5/10 को 11 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। तो ये कितना हो गया, 44। ओके स्टूडेंट, और ये ओके स्टूडेंट, और ऐसे 555, और ये आपका हो गया, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 11 लिखना था आपको। ओके ना, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। अब इनमें इन दोनों के बीच में कितनी निकालनी है स्टूडेंट, 10 निकालनी है आपको। तो माइनस फिर से कम होगा स्टूडेंट, याद रखना, क्योंकि माइनस है ना आपका, तो कम होगा पहले। तो 110 -42 110 -41 110। ओके स्टूडेंट, -40 110 स्टूडेंट, -39 110 -38। सो ओके स्टूडेंट, हो गया, मुझे लग रहा है कि 110। ओके स्टूडेंट, कितने निकाले थे हमें, 5 निकाले, सॉरी 10 निकाले थे ना स्टूडेंट, तो वे हमें 6 ही हुए हैं। फिर
37 110, फिर 36 आपके पास 110, ओके स्टूडेंट, फिर 35 110 और फिर 34 110, ओके स्टूडेंट। इसमें आपको कितनी सारी भी आप निकाल सकते हो कंटिन्यू, जितनी आपको निकालने चाहो तो। नेक्स्ट स्टूडेंट 8th क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। -2 से बड़ी 5 निकालनी है आपको। कितनी निकालनी स्टूडेंट? 5 निकालनी। यहाँ पे 2 नंबर नहीं स्टूडेंट, सिर्फ 1 नंबर है, -2 है सिर्फ। अब इसे बड़ी निकालनी है स्टूडेंट, तो -2 से बड़ी आप क्या सोच रहे होगे? क्या -3, -4, -5? नहीं स्टूडेंट, गलत सोच रहे हो आप। माइनस का जितना रकम, जितना उसका साइज बड़ा होगा, यानी कि -3, -4, -5 ऐसे कंटिन्यू और बढ़ता रहेगा, तो स्टूडेंट वो उतना छोटा है, ये बात याद रखे। और जितना -2 होगा कम में, उसमें बड़ा होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कुछ रेयर केस में, जैसे -2 और -1, 0 या फिर -3, इन सारी कंडीशन को लेके लिखते हैं। -4, -5, -6, -7, ये सारे स्मॉल नंबर है स्टूडेंट इनके मुकाबले में, ओके स्टूडेंट, ये बात याद रखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन आप याद रखिए कि जितनी माइनस में नंबर होगा उतना, ठीक है ना स्टूडेंट, बड़ा होना चाहिए। अब -2 से बड़ा कितना होगा? तो -1 है स्टूडेंट, ठीक है। फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 स्टूडेंट, 5 निकालनी है आपको, तो 1 2 3 4 5, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी है स्टूडेंट। तो 2 से छोटी कौन कौन सी होती है स्टूडेंट? 2 से छोटी 1, फिर 0, ओके स्टूडेंट, फिर वही चीज आपका जो माइनस का प्रेजेंटेशन होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, -1, फिर -2, फिर -3 स्टूडेंट। तो ये 5 परिमेय संख्या आपकी जो 2 से छोटी है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आशा ही आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें स्टूडेंट। यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम में, मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम में होती है तो मुझे कमेंट में लिखिए।